सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे ज्ञान मार्ग में अर्जुन कौन है, भील कौन है, यानी एकलव्य कौन है। दूसरा ये भी हम सुनेंगे गुरु द्रोणाचार्य ने क्यों मांगा था भील से दाहिना हाथ की अंगुष्ठांगुली गुरु दक्षिणा के रूप में। फिर तीसरा ये भी हम सुनेंगे अर्जुन का अर्थ क्या है, भील का अर्थ क्या है, द्रोणाचार्य का अर्थ क्या है। वास्तव में अर्जुन कौन है, भील कौन है, द्रोणाचार्य कौन है। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में जो कुछ चलता है, नीति नियम मर्यादा सब है। फिर भक्ति मार्ग में वो गायन योग्य पूजा होती है और इसी अनुसार शास्त्र भी बनाया जाता है। और इन सब शास्त्रों का सार परमात्मा आकर संगम युग पर हम बच्चों को सुनाते हैं। जो अर्जुन जो था, आपने जरूर देखा होगा, सुना भी होगा शास्त्र में, और वो बड़े योद्धे भी थे। और भील भी इसी अनुसार था, अर्जुन सबको परास्त कर देता था, है कि नहीं। और पहला हम बात सुनेंगे अर्जुन का अर्थ क्या है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान को अर्जन करने वाला। एकलव्य का अर्थ है एक से लव करने वाला। और द्रोणाचार्य जो है जिनके अंदर दुर्गुण नहीं था, अवगुण नहीं था, वो है परमेश्वर, परम पूज्य, परम पिता, परमात्मा। वो हमारा पाप ही है। वो जो अर्जुन कौन है, वो आत्मा का क्या क्वालिटी है। इस समय बाबा कहते हैं जो अर्जुन जो आत्मा है वो महावीर आत्मा है, होशियार है। और वो बाबा कहते हैं वो तीव्र पुरुषार्थी वाला आत्मा है अर्जुन। और वो अर्जुन जो है वो माया पर विजय प्राप्त करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर। और वो अर्जुन जो आत्मा है वो बाबा की घर में रहता है, चाहे मधुवन में हो चाहे सेंटर में, जहाँ पर बाबा की घर है। घर में रहकर वो पुरुषार्थ करते हैं बाबा की घर में। और जो भील जो था, भील है जो एकलव्य जो है, एक से लव करता था, वह बाहर में रहता था। दोनों बाबा के बच्चे हैं, बाहर में रहता है, यानी घर गृहस्थ में रहकर वो पवित्र रहता था। और 5 विकार पर जो विजय प्राप्त करते हैं वो महारथी है, जिसको हम कमल फूल समान हम कहते हैं। जैसे कीचड़ में होते हुए भी पानी के ऊपर रहता है और कीचड़ का उनसे टच नहीं होता है, वह है पवित्र आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। दोनों महान ही है। आपको क्या बनना है? अगर घर में रहकर पुरुषार्थ करते हैं, यानी माया पर विजय प्राप्त करते हैं, आप भील की दर्जा है। और दोनों महाराजा आत्मा की क्वालिटी है और दोनों बड़े धनुर्धर है। बाबा कहते हैं जो गुरु द्रोणाचार्य है उनसे क्यों मांगा था दाहिने हाथ के जो अंगुष्ठांगुली, इसका अर्थ क्या है। देखिए ये 5 अंगुलियां हैं। 5 अंगुलियां में जो मुख्य रूप में है वो कौन है, अंगुष्ठांगुली, जिसको हम कहते हैं थंबनेल कहते हैं, इसको थंब कहते हैं, यही है। और जो तीर चलाते थे कैसे, पहले वो जो अंगुष्ठा जो है अंगुली है वो सपोर्ट करता है तीर चलाने में। दूसरी बात है ये जो ज्ञान के साथ या क्या कनेक्शन है। बाबा के देखिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार है। 5 विकार जो है ना, देखिए इस तरह आप देखिए, मैं दिखाता हूँ कौन सपोर्ट करता है। वो जो अंगुली है ना, इसको सपोर्ट करता है, यानी 5 को सपोर्ट करता है कि नहीं। और इस अंगुली बाबा हमको मांगता है, आप देंगे, यानी ये है काम विकार। अगर घर में रहकर आप पवित्र बनना है, महारथी आत्मा बनना है, महाराजा बनना है, तो पहले ये काम विकार को आपको परमात्मा को देना पड़ेगा। जब काम विकार देंगे तो क्या होगा, वो जो 4 उंगलियां है ना, जो काम के बाद क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चारों सब ढीले पड़ जाएंगे, सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। अगर आप काम विकार को बाबा को दे देते हैं तो उन पर आप विजय करना संभव है, यही है। इसलिए कहा जाता है काम से क्रोध, काम से लोभ, काम से मोह, काम से अहंकार, काम से आलस, काम से ईर्ष्या, सब कुछ आता है। काम
इतना बड़े शैतान है मीठे प्यारे भाई बहन, उसको आप ध्यान से समझना है। इस शैतान पर विजय प्राप्त करना इतना संभव नहीं है। बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है, क्योंकि जो अर्जुन जो है वो तो आश्रम में रहता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आश्रम तो पवित्र स्थान है। लेकिन जो भील जो आत्मा है, जो बाहर रहता था, शास्त्र में देखा है, यानी बाहर यानी घर गृहस्थ में रहकर बीवी बच्चे हैं और माँ बाप है, काका काकी चाचा नाना नानी दादा दादी सब वो साथ रहता है, उनका सब चारों तरफ प्रेशर ही रहता है। चाहे जैसे भी हो, वो सब परमात्मा की याद में सबको जो विघ्न को समाप्त कर देता है। इसमें भील में ताकत है। भील बड़े युद्ध थे ना, और वो कम नहीं है, वो बहुत बड़े महान सौभाग्यशाली आत्मा है। और ये जो विकार की गंध में रहकर वो पवित्र बनता है। बाबा कहते हैं, आप भी दूसरे ज्ञानी से आप पूछ सकते हैं, पवित्र स्थान में रहकर पवित्र बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वही है जो आप घर गृहस्थ में रहकर आप पवित्र बनकर दिखा सकते हैं। माया के पास रहकर माया को टच न करें, वही तो है कमल फूल समान। इसलिए गाना है ना, घर गृहस्थ में रहकर हम पवित्र बनना है, वही भील आत्मा की क्वालिटी है। और ये जो हाथ है मीठे प्यारे भाई बहन, इससे जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ में अहंकार, ये जो हाथ जो है ना, वो देह अभिमान वाला है। अगर देह अभिमान को आप छोड़ देंगे तो ये 5 ही नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाए। चाहे जैसे हो, बाबा कहते हैं ना, काम जीते जगत जीत। काम विकार जो है, शैतान है, उस पर जो विजय प्राप्त करता है, उन चारों पर जल्दी विजय प्राप्त कर सकता है। वही है भील आत्मा की क्वालिटी। दूसरी बात ये भी है मीठे प्यारे भाई बहन, देखिए जो अर्जुन जो की आत्मा है तो बड़े धनुर्धर, लेकिन वो भील से मुकाबला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भील के पास अनुभव है, अर्जुन के पास इतना अनुभव नहीं है। आपने देखा होगा ना, जो शास्त्र में भील एक तीर मार डाला, जो कुत्ते थे ना, कुत्ते के सब मुंह बंद कर दिए थे। यानी भील के पास इतना ताकत था, ज्ञान के साथ साथ अनुभव है। वो तो स्वयं माया के पास रहकर, माया के साथ रहकर विजय बनता है ना। अर्जुन की आत्मा की ये क्वालिटी नहीं है। पवित्र तो बने हैं, लेकिन अनुभव में कमी है। अर्जुन आत्मा अगर बाहर आ जाता है तो माया के प्रभाव में वो पड़ जाएगा, लेकिन भील ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनुभवी है। वो जानता है माया कब आता है, किस रूप में आता है, कैसे आता है। थोड़ा समझने की प्रैक्टिस करें मीठे प्यारे, कोशिश करें क्या है। बाबा ने हमको कितना गोया राज बता रहा है। अगर भील बनेंगे तो पहला यही है, वही अंगूठी वाला है ना, जिसको हम कहते हैं थंबनेल कहते हैं, उसको ध्यान देना है। और ये विकार इतना सहज में जाने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं 63 जन्म का जो है ना, क्या है, काम विकार जो संस्कार के रूप में है, उसको चाहे जैसे भी हो, अगर आप नियमित रूप से ज्ञान योग करते हैं, सेवा करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये चले जाएगा। ये मीठे प्यारे भाई बहन, और इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।